स्टोरीज। सब्र का फल। नवीन अपनी बीवी कावेरी और बेटी मिंटी के साथ रहा करता था। वो एक फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट वाली नौकरी पर होता है, जहां वो काम करने वाले लोगों को मैनेज करता है। लेकिन वो रोज रोज की मेहनत करके थक जाता है। अब बस बहुत हुआ। अब मेरा मन नहीं करता है फैक्ट्री में जाकर काम करने का। मुझे अब मेहनत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसमें मुझे मेहनत तो करनी पड़े, लेकिन उतनी नहीं जितनी अब मैं रोजमर्रा की जिंदगी में करता हूँ। मतलब आपके दिमाग में क्या विचार चल रहा है फिर मिंटी के पापा? कावेरी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कोई दुकान खोल लूँ, राशन की दुकान। हाँ, मैं अब अपनी राशन की दुकान खोलूंगा, जिससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी हो। अब मैं पागलों की तरह मेहनत नहीं करने वाला। लेकिन थोड़ा रुक जाइए ना, क्या पता फैक्ट्री में आपकी तनख्वाह और ज्यादा बढ़ जाए, जैसे आपके दोस्त की बढ़ी थी। अब आप भी तो वहाँ पर इतने लंबे समय से काम कर रहे हो ना। नहीं कावेरी, ये समय मूर्खों की तरह रुकने का नहीं है। अब मुझे दिमाग से काम करना होगा और मैंने अपना फैसला ले लिया है कि मुझे आगे अब क्या करना है। नवीन खुद का बिजनेस करने के लिए अब अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ देता है और खुद के बल पर अपनी राशन की दुकान खोलता है, जिसका नाम A1 किराना स्टोर रखता है। जय माता दी। हे माता रानी, हमारी इस नई दुकान की खूब तरक्की हो और ये नई दुकान हमारे जीवन में खुशियों की बरसात करे। अरे वो तो जरूर होगी कावेरी। देखना, 2 दिन में मेरी दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाएगी और पूरा का पूरा गांव मेरी दुकान पर से ही किराने का सामान खरीदेगा। ये मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। जी, आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आप भी अपने हिस्से की मेहनत करना और पूरे मन से और लगन से काम करना। हाँ हाँ, बिल्कुल करूँगा। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं, पर नवीन की दुकान पर एक दिन में केवल इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी दुकान क्या इतनी खटारा है? अरे इतनी अच्छी दुकान बनाई है मैंने, इतना अच्छा अच्छा सामान रखा है, फिर भी गांव वालों की नजर में धूल मिट्टी चली गई है क्या? किसी को मेरी दुकान नजर क्यों नहीं आ रही है? लेकिन मिंटी के पापा, इतनी जल्दी आप इतने सारे ग्राहकों की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? नई नई दुकान है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। लोग धीरे धीरे हमारी दुकान के बारे में जानेंगे, उसे देखेंगे। उसके बाद ही हमारी दुकान ग्राहकों से भरी पूरी रहेगी ना। यूं ही 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बेसब्र नवीन कम ग्राहकों के आने से बहुत निराश हो जाता है और वो दुकान को बंद करने का फैसला लेता है। क्या? लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो जी? मिंटी के पापा, ये गलत है। अभी तो सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं हमारी दुकान को खुले हुए। थोड़े दिन सब्र रखिए, लोग जरूर आएंगे। मेरा यकीन तो कीजिए, हमारी दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाएगी। लेकिन आप सब्र रखेंगे तभी ये सब हो पाएगा। यूं बेसब्र होकर इतनी जल्दी दुकान बंद करने का फैसला ले लेना, ये तो गलत है ना जी। नहीं कावेरी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। जो दुकान 10 दिन में नहीं चल पा रही है, वो आगे जाकर क्या खाक चल पाएगी? अगर ग्राहकों को आना होता ना, तो वो कब के आ जाते। ऐसी बात नहीं है जी। तुम चुप रहो कावेरी, तुम एक गृहिणी हो। मैं दुनियादारी जानता हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान मत दो कि क्या सही है और क्या गलत। नवीन कावेरी की बात नहीं सुनता और वो दुकान को 10 दिन में ही बंद कर देता है और अब नए व्यापार को शुरू करने के बारे में सोच विचार करने लगता है। एक दिन वो अपने दोस्त बबलू से मिलता है। बबलू एक खिलौने बेचने वाला होता है। अरे बबलू भाई, तू महीने भर में खिलौनों को बेचकर अच्छे खासे पैसे तो कमा ही लेता होगा ना? जी हाँ, अच्छे खासे ही कमा लेता हूँ, क्योंकि मैं केवल एक प्रकार के ही खिलौने नहीं बेचता हूँ। मैं मिट्टी से लेकर रुई और हर प्रकार के खिलौने बेचता हूँ। सच कहूँ तो खिलौनों का व्यापार इतना अच्छा रहेगा, ये मुझे कभी नहीं लगा था। लेकिन जब मैंने इसे शुरू किया था तो मुझे काफी तगड़ा मुनाफा हुआ और मैं इस व्यापार को अब पिछले 4 सालों से करता आ रहा हूँ। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ नवीन, हमारे गांव में बहुत ही कम खिलौनों की दुकान है, इसलिए गांव वाले ज्यादा की मात्रा में खिलौने खरीदते हैं। तभी नवीन के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ सुझाव आता है। क्यों न मैं भी इस बबलू की तरह खिलौने बनाकर बेचूं? बचपन में बाबा एक कुम्हार थे, तो मुझे मिट्टी के खिलौने बनाना आ जाएगा। और रही बात रुई और बाकी के खिलौनों की,
तो वो भी मैं आसानी से बना लूंगा। नवीन अब खिलौनों के व्यापार की तैयारियां करने लगता है और वो बबलू के खिलौनों की तरह ही तरह तरह के खिलौने बनाने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब मिंटी परीक्षा में कम नंबर लाती है, तभी मिंटी बिटिया, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि खेल कूद कम करके पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने पापा की बात माननी ही कहाँ है ना? माफ कीजिए पापा, अगली परीक्षा में मैं अच्छे नंबर लेकर आऊंगी। मिंटी के पापा, मिंटी अभी पहले जैसी नहीं रही है। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में सुधार ला रही है। मैं रोज उसे देखती हूँ ना। धीरे धीरे इस दुनिया में कोई काम नहीं होता है कावेरी, ये तुम्हारी गलत सोच है। ये सब बस बहाने होते हैं। जिसे करना होता है ना, वो कम समय में भी जल्दी से कर दिखाता है। बस बहाने बनाने बोल दो। माँ बेटी उसमें बहुत माहिर हैं। नवीन अपने खिलौने के स्टॉल को बाजार में लगाता है और ग्राहकों के आने का इंतजार करता है। खिलौने ले लो, खिलौने, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे खिलौने। अपने बच्चों के लिए खिलौने ले लो, खिलौने, दाम में मस्त और क्वालिटी में जबरदस्त। खिलौने ले लो, खिलौने। नवीन काफी देर तक गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई उसके स्टॉल पर खिलौने खरीदने नहीं आता और दिन के अंत में एक भी खिलौने की बिक्री ना होने पर वो फिर से हारा हुआ महसूस करता है और घर जाकर ये सारी बात कावेरी को बताता है। तभी कोई बात नहीं मिंटी के पापा, आज ऐसा हुआ है लेकिन कल नहीं होगा। चाहे एक ही सही, लेकिन खिलौनों की बिक्री होगी। आप बस हिम्मत मत हारिए और सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। लेकिन उस फल को पाने के लिए भी सब्र रखना जरूरी है। मन को शांत रखकर और उम्मीद ना लगाए बिना अपने हिस्से की अच्छी से अच्छी मेहनत करके वो सब पाया जाएगा। हाँ कावेरी, लेकिन फिर भी मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ये वाला व्यापार भी नहीं चलने वाला। पापा, आप इतना बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो और अच्छी अच्छी बातें करो। मेरी टीचर जी कहती हैं कि हमारे विचार अच्छे रखने से और अच्छी अच्छी बातें करने से वो सच हो जाती हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने मुंह से बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मिंटी मेरी लाडो। मिंटी और कावेरी दोनों नवीन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। अब ऐसे ही 10 से 12 दिन बीत जाते हैं, लेकिन नवीन के खिलौनों के स्टॉल पर रोज बस 3 से 4 ग्राहक ही खिलौने खरीदने आते हैं। अरे भाई बबलू, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? तेरे खिलौने तो ज्यादा की मात्रा में बिकते हैं रोज, तो फिर मेरे क्यों नहीं? अरे नवीन, अभी तो तेरे स्टॉल को शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार करना। इतनी जल्दी हताश हो जाएगा तो कैसे चलेगा? मेरे स्टॉल पर तो 2 से 3 महीनों तक दिन में केवल इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मेरे उसी सब्र के कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और आज एक दिन में ही मेरे ढेरों खिलौनों की बिक्री हो जाती है। इसी व्यापार के कारण मैं घर खरीद पाया हूं, अपनी बेटी और बेटे को अच्छी शिक्षा दिला पाया हूं। अरे तब की बात अलग थी बबलू, 4 साल पहले और अभी के समय में बहुत फर्क है। नहीं नवीन, थोड़े दिन रुक, सब्र कर और अच्छे से अच्छे डिजाइन वाले खिलौने बना, जिससे बच्चे आकर्षित हों और तेरे स्टॉल पर आकर खिलौने खरीदने लगे। ठीक है बबलू। नवीन अब अपने स्टॉल पर और 2-3 दिनों तक मेहनत करके खिलौने बनाता है, लेकिन स्थिति में कुछ खास बदलाव ना दिखने पर नवीन अब इस व्यापार को भी बंद करने का फैसला ले लेता है। बबलू उसे काफी समझाता है। ऐसा मत कर नवीन, मैं कह रहा हूँ ना तुझसे। एक व्यापारी होने के नाते मैं भली भांति जानता हूँ कि खिलौने के व्यापार ही नहीं बल्कि किसी भी व्यापार को बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत समय लगता है, और व्यापारी का काम होता है सब्र रखना और अपनी जी जान लगाकर मेहनत करते रहना। स्वयं भगवान कहकर गए हैं कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तू क्यों इतना बावला उतावला और परेशान हो रहा है? तू अपना काम करते रह, एक दिन तेरा व्यापार जरूर चलेगा। अरे नहीं बबलू, मेरी ही गलती है। मुझे ये व्यापार शुरू ही नहीं करना चाहिए था। न मैं ये व्यापार शुरू करता और न ही मुझे इसे बंद करने की नौबत आती। हाँ। बेसब्र नवीन अब अपने दूसरे व्यापार को भी बंद करके
तीसरे व्यापार की सोच में लग जाता और एक दिन बाजार से गुजरते समय उसे वहाँ कई सारे ठेले दिखाई देते हैं जहाँ तरह तरह के जूस और मिल्क शेक मिल रहे होते हैं। तभी नवीन के दिमाग में एक नया सुझाव आता है। क्यों ना मैं अब जूस का ठेला लगाऊं? गर्मियों के दिन चल रहे हैं और ऐसे में हमारे गांव के लोग ठंडे ठंडे जूस को पीना पसंद करेंगे और इसीलिए तो इन सब ठेलों के बाहर ग्राहकों की इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हाँ, तो तय रहा, अब मैं जूस ही बेचूंगा। नवीन अब एक जूस मशीन खरीदता है और तरह तरह के जूस बनाकर बेचने लगता है। आइए आइए, ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा जूस पीजिए। संतरा, मौसम्बी और अनार उपलब्ध है मेरे पास हर एक प्रकार। आइए आइए, तरह तरह के फ्लेवर्स वाले जूस पीजिए और इस तपती गर्मी में अपनी प्यास बुझाइए। नवीन दिन भर उस भीषण धूप में खड़े रहकर जूस बनाकर बेचता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जूस के ठेले पर बहुत कम ही ग्राहक आते हैं। अरे ये क्या, लगता है मेरा तो नसीब ही खराब है। मेरे ठेले पर बाकी ठेलों की तरह ग्राहक क्यों नहीं आते? नवीन ऐसे ही अब 15 दिनों तक जूस बेचता है, लेकिन उससे इस व्यापार में भी वो संतुष्टि नहीं मिल पाती जो वो चाहता था। इसीलिए वो इसे भी बंद करने का फैसला ले लेता है। ये जानकर कावेरी अब बहुत हैरान हो जाती है और वो नवीन से कहती है, मिंटी के पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसे बार बार व्यापार शुरू करके 10 से 15 दिनों में ही बंद मत कीजिए। आप बस एक बार सब्र रखकर और थोड़े दिन रुककर काम कीजिए, फिर देखिए आपको आपके सब्र का कितना अच्छा फल मिलेगा। लेकिन कावेरी, मिंटी के पापा, जहां आपने 15 दिन तक जूस बेचा है, इसी आशा में कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, तो थोड़े दिन और बेचिए और मन को शांत और स्थिर रखकर सब्र कीजिए और अपनी मेहनत में कोई कमी मत आने दीजिए। फिर देखना कैसे चमत्कार होगा आपके साथ। ठीक है कावेरी, इस बार मैं तुम्हारा कहना मान ही लेता हूँ और देखता हूँ कि मुझे मेरे सब्र का अच्छा फल मिलता है या बुरा। जी, नवीन अब सब्र रखकर अपने परिश्रम को जारी रखता है और ऐसे ही अगले 20 दिनों के बाद वाकई में उसके जूस के ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग ही जाती है और ये दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। अरे ये क्या, ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? मेरे ठेले पर इतने सारे ग्राहकों की भीड़। हाँ, मिंटी के पापा, ये सच है। हकीकत में आपके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग चुकी है आज। क्या? अरे वाह, ये तो गजब हो गया कावेरी। देखिए मिंटी के पापा, आखिरकार आपको आपके सब्र का फल मिल ही गया। मैंने आपको कहा था ना, धैर्य और धीरज से ही सब कुछ जीता जा सकता है और इसी का तो दूसरा नाम सब्र होता है। जिसने सब्र पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। वाकई में कावेरी, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारी बातों को अगर पहले ही सुन और मान लिया होता तो इतनी कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ती मुझे। लेकिन आज मुझे सब्र का असली अर्थ समझ में आया है और अब से मैं सब्र रख कर ही अपने सारे काम करूंगा। जी मिंटी के पापा, चलिए अब जल्दी से ग्राहकों के लिए जूस बनाइए, क्योंकि यहाँ पर खड़े सबके गले सूखे हुए हैं। अरे हाँ कावेरी, अभी बनाता हूँ। उस दिन से नवीन अपने काम में और अपने निजी जीवन में सब्र रख कर ही सारे कार्य करता है और जीवन में भरपूर तरक्की करता है। कहानी से सीख, हमें जीवन में हर काम के नतीजे के लिए सब्र रखना चाहिए और कभी भी हार ना मानकर नेक और सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम को अच्छा होने में वक्त लगता है। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।